हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वांगचुन यूनिवर्स में। यू आर माय डेस्टिनी का एपिसोड 3 अपडेट कर रही हूँ वन शॉट एफएफ का। लास्ट टाइम हमने जहाँ से ख़त्म किया था वहाँ से स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आप 18 साल के हैं तो इसे देखिए, अगर आप छोटे हैं तो स्किप कर दे। छोटे बच्चों के सुनना नहीं चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। अंकल बोलते हैं कि मुझे लगता है कि ज़रूर कोई बड़ा हाथ है इसमें। तुम्हारी मदर और फादर के एक्सीडेंट में किसी का तो एक ऐसे इंसान का हाथ है। मुझे लगता है कुछ तो है जो हम पहचान नहीं पा रहे, जान नहीं पा रहे। और थोड़ी देर में शुयांग आ जाता है और आते ही लैंजन के गले लगता है, बोलता है बोल दोस्त, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। वो बोलता है कि तुम तो जानते हो मेरी प्रॉब्लम। होता तो फिर मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ये एक ऐसा डिवाइस है जो जहाँ भी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे मैं सब फिट कर दूँगा और तुम वहाँ की बातें सुन सकते हो। और तुम्हें किसी पे डाउट है तो विंग फॉरन बोलता है मिंग्याओ, और उसके अंकल बोलते हैं वेंचाओ, और लैंजन बोलता है वेन रोहान। तो तीनों के बारे में ऐसा सोच के सुयांग बोलता तो मैं इन तीनों से बारी बारी अलग अलग तरह से मिलता हूँ, उनको पता भी नहीं चलेगा। और मैं ये डिवाइस वहाँ पे लगा दूँगा। इस तरह लगाऊँगा जिससे आप लोग की जो इन्फॉर्मेशन है, आप लोग की कोई मदद हो सके। मैं कोशिश करूँगा। विंग, जो तुम्हारे साथ हुआ है वो बहुत बुरा हुआ, सुन के मुझे बहुत दुख हुआ। लैंसन तुमसे बहुत प्यार करता है, हमेशा मेरे साथ बैठ के क्लब में या बार में हमेशा तुम्हारे बारे में बोलता था कि ये है वो। और उसकी इंगेजमेंट भी एक तरह से उसका धोखा ही था दुनिया को जताने का कि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका है। लेकिन यकीन मानो भी वो तुमसे बहुत प्यार करता है। ये बोल के विंग के साथ शेक हैंड करके वो वहाँ से निकल जाता है। और विंग भी थैंक यू वो करता है उसको। और लैंजर बोलता है हाँ, ये डिवाइस मेरे पास ही रखूँगा और जो भी यहाँ पे हो रहा है शायद हमारी मदद होता है। विंग बोलता है मैं ये इसमें से कौन सा डिवाइस ले लेता। बोलता फ़िक्र मत करो, ये 3 हैं, हम तीनों में से हम तीनों की बातें सुन सकते हैं, लेकिन तुम जहाँ भी हो तुम भी सुन सकते हो। तो विंग बोलता है मैं भी किसी काम के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। तो लैंजर बोलता अकेले मत जाओ। विंग बोलता है नहीं है, अंकल ने कहा है लोगों को पता नहीं चलना चाहिए हमें रिलेशन में। अंकल बोलते हैं तो मैं किसी अलग तरह से जाऊँगा। और वो एक पूरे बालों खोल के एक लड़की बन के एक बार में चला जाता है। लैंजर बोलता है वी तुम जानते हो ना। तो बोलता बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारा हूँ। बोलता नहीं, 1 मिनट रुको। और अपनी मदर की दिया हुआ एक कड़ा निकालता है। बोलता है ये मेरी मम्मा ने वाइट कलर का कड़ा अपनी शादी में पहना था, उससे पहले इस घर की ग्रैंड मदर ने पहना था, तो मैं चाहता हूँ। तो बोलता इसे मैं पहन लूँ। तो बोलता हाँ, इसे पहनते ही तुम मेरे हो जाओगे और अंकल आपके सामने पहना लो। तो अंकल बोलते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। और विंग पहन के वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि वो एक क्लब में रहता है, पूरे लाल गाउन के साथ बैठ के बहुत अलग अलग पोज में डांस कर रहा था। और वहाँ पे थोड़ी देर में मिंग्याओ, शुशे, शुयांग और क्या बोलते हैं मिंग्याओ, वेंचाओ, वेन रोहान, ये सब बैठे होते हैं। और शुयांग पीछे बैठा होता है अपने गेटअप को चेंज करके। जब वो देखता है तो ये तो बिल्कुल विंग के जैसा रहता है। तो विंग फ़ौरन उसके पास स्टाइल से डांस करता आके बोलता है मैं वी वुशियान हूँ, फिक्र मत करो। वो बोलता तुम यहाँ कैसे हो जाओ। बोलता बाद में, पहले हमें अपने मकसद को पूरा करना। बोलता हाँ। और थोड़ी देर में वो लोटपोट होकर इधर से उधर थोड़े डांस अलग अलग तरह के करके वहाँ से वेन रोहान की तरफ चलता है। वेन रोहान बहुत उसके ऊपर फ़िदा हो गया होता है और उसके डिज़ायर्स बढ़ गए होते हैं उसको पाने का। वो बोलता है कि मेरे साथ चलोगी मेरे रूम में। तो विंग बोलता है कैसी बात है कर, मैं ऐसी वैसी थोड़ी हूँ। ये इस तरह से नज़ाकत से करता। और ये बात सुन के हमारा जो शुयांग होता है उसे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन हमारा विंग उसे आंख मार के बोलता है लैंजन को भी बुला लो, हमारा आसान हो जाएगा। यहाँ से दिखाया जाता है वो धीरे धीरे विंग को बोलता है मेरा ये शो ख़त्म होने के बाद में चले जाएंगे, शो 15 मिनट का ही है। तो बोलता है ठीक है, अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ रूम नंबर 40 में। बोलता है ओके। और विंग का दिखाया जाता है वो धीरे धीरे एक मैसेज लेंजन को कर देता है। लेंजन को सुन के तो गुस्सा तो आता है, लेकिन वो बोलता है जो भी है हम लोग को तो करना ही पड़ेगा। और उसके अंकल बोलते हैं हाँ तुम लोग जाओ, मैं यहाँ पे रहता हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना कि घर में और बिजनेस में भी कुछ देखना पड़ेगा ना। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि थोड़ी देर के बाद में यहाँ से मिंग्याओ देखता है और बोलता है कि शुयांग तुम्हारे जो शुयांग बोलता है अरे मेरे लिए कुछ ड्रिंक ला के दीजिए मुझे, वेटर को बोलता है। वेटर आता है और वहाँ पे रख देता है। थोड़ी देर में दिखाते हैं मिंग्याओ आ रहा था। वो वेटर
को शुयांग लात लगा देता है और वेटर सीधा मिंग्याओ के ऊपर जाके गिरता है, उसके पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं। और एक बात से वो बोलता है यू वेटर, तुम्हें दिखाई नहीं देता मेरे पूरे कपड़े ख़राब हुए, वो उसे पीटने लगता है। फ़ौरन शुयांग उठता है, बोलता है आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से गलती हो गई, ये लीजिए। अब तो बोलता है अब तुम्हें इसका पे करना पड़ेगा, तुम्हें मेरे बेड में चलना पड़ेगा। बोलता है व्हाट? बोलता है हाँ, क्योंकि मैं एक ओमेगा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करो, क्योंकि तुम्हारी गलती है, नहीं तो मैं तो वेंचाओ के साथ जाना चाहता था, लेकिन वो कमीना किसी और के साथ चला गया, हरामी। वो ऐसा बोलता है और वो बोलता है मैं कहाँ फंस गया। बोलता है चलो ना। वो थोड़ी देर में उसका हाथ पकड़ के वो एक रूम में ले जा रहा था। जब देखता है विंग 340 नंबर रूम में गया, बोलता है विंग ये वीवुजान यहाँ क्या कर रहा है, वो भी वेन रोहान के रूम में। और ये बात वो वेंचाओ को फ़ोन करके बोलता है। वेंचाओ बोलता है क्या? वेंचाओ शुशे वो भी आ जाते हैं। और जब वो वेन रोहान देखता है कि उनके रूम में वीवुजान आ गया है और वो देखता है कि वो तो आराम से एक नाइट शूट में तैयारी करके बैठा हो, तो बोलता है ये आप क्या कर रहे हैं? तो बोलता है मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। अब थोड़ी देर में वो बैठते हैं, 2-3 शराब के बॉटल उसको पिला के तड़पा के, जैसे ही वो निकलने वाला होता है हमारा वीवुजान, तो देखता है कि वेंचाओ और शुशे वहाँ खड़े। बोलते इतनी आसानी से कहाँ, हमें भी तो नंबर दो, हम भी आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो। बोलता है क्या बकवास है, क्या बकवास कर रही हैं आप, मैं वैसे वाली नहीं हूँ, आपको गलतफहमी हुई। ये बात वो बोलती है तो वेंचा उसे धक्का मार के बेड में पुश कर देता है। और वो थोड़ी देर में जैसे उसके पास जाता है, हमारा जो वी होता है एक लात खींच के मारता है उसको और बोलता है कि खबरदार मुझे अगर हाथ लगाने की कोशिश भी किया। शुशे बोलता है इतनी जल्दी कहाँ, इतनी जल्दी कहाँ, तुम तो यहाँ काम करने वाले हो, तुम्हें इतने डिमांड है, हम तुम्हें डबल पैसे दे देंगे। और वो यहाँ पे डोर बंद कर देते, जैसे डोर बंद के कुंडी लगाते बीच में एक पाँव आता है और जैसे वो देखते हो तो एक खींच के घूंसा एक इंसान मारता है और वो जाके पलट के उधर खिड़की के बाहर जाके गिरता है और खिड़की को पकड़ बोलता है त्यू बास्टर कौन है तुम? जब देखते हैं वांग जी है, तो ये लैन जैन है, सेकेंड हायर है वांग ग्रुपा, तो डर जाते हैं और इधर से उधर भागने लगते हैं। तो वेंचाओ को तो हमारा लैंजर खूब मारता है और विंग शुशे को खिड़की से लात मार देता है, तो शुशे जाके नीचे गिर जाता है और उसकी उसे बहुत बुरी चोट लगती है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। उसके पाँव के 2 टुकड़े हो जाते हैं, यानी उसको हड्डियाँ टूट जाती है पाँव की। और वो बेहोश में बोलता है मैं बदला लूँगा, ये बोल के गिर जाता है। थोड़ी देर में 4-5 लोग आते हैं, क्या हो रहा है, पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस आती है और वेन रोहान, वेंचाओ और शुशे को भी हॉस्पिटल में एडमिट करवा के ले जाती है। विंग आके लैंजन को गले लग जाता है। लैंजन बहुत गुस्सा करता है, विंग को बहुत गालियाँ देता है, अगर आज तुम्हारे साथ कुछ हो जाता तो तुम्हें पता है। थोड़ी देर में देखते हैं शुशे आता है और शुशे के पेट में गोली लगी होती है। वो बोलता है कि सॉरी गाइस, शुयांग के पेट में गोली लगी होती है। और हमारा जो लैंजन होता है बोलता है तुम्हें गोली कैसे लगी? बोलता है मैंने जो भी रिकॉर्डिंग की थी वो सब तुम लोगों के पास पहुंच गई है। मिंग्या को पता चल गया कि मैं तुम लोगों की वजह से ही उसकी तरफ पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था और वो मार झाड़ में मेरे ऊपर उसने गोली करा दी धोखे से, और मैं अपनी जान बचा के यहाँ आया हूँ ताकि मैं तुम्हें सच बता सकूँ, इसमें रिकॉर्डिंग मेरा सेल है, ये सब बोलता है। और देखता है कि शुयांग भाग के आ रहा है, तो लैंजन विंग के साथ में छुप जाता है और शुयांग खिड़की से बाहर नीचे कूद जाता है और वहाँ पे एक गाड़ी रहती है, उसके पाँव में चोट तो लगती है, वो गाड़ी में बैठ के वो हॉस्पिटल चला जाता है और वहाँ जाके अपना चेकअप वो सब कराता है। जैसे वहाँ जाता है वो गिरने वाला होता है, तो वहाँ पे लैला नाम की एक लड़की आती है, फ़ौरन उसे पकड़ लेती है, उसका ट्रीटमेंट करती है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि वेंचाओ को, वेन रोहान को और मिंग्याओ की तलाश में पुलिस रहती है, इन दोनों से जेल में पूछ रही होती है। तो वो बोलता है हमें कुछ नहीं मालूम। तो उसके अंकल आके बोलते हैं देखो सच बता दो, यही मौका है, क्योंकि तुम जानते हो उस दिन मिंग्या तुमने ही वीवुजान को पहले उनके माँ बाप का खून कर दिया, उसके बाद में तुमने उसे अनाथ आश्रम में डाल दिया, वहाँ से ही जियांग्स लोगों ने उसे अडॉप्ट कर लिया। तो सच्चाई जो है तुम बता दो तो काफ़ी बेहतर होगा, वो किसका बेटा है, जो मैं सोच रहा हूँ सच है। और वहाँ पे वेन रोहान बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है, बोलता है हाँ बिल्कुल तुम्हारी लवर का ही तो बेटा है वो। तो बोलता कहना क्या चाहते हो, उसने तुम्हें रिजेक्ट करके किसी गरीब इंसान से शादी कर लिया था ना, तो तुम्हें बात तो तकलीफ़ दे रही थी और वो उसी का बेटा है। उसको अचानक एक दिन पता चल गया कि मैं कोई क्या बोलते हैं ब्राउन शुगर का धंधा करता हूँ और मेरे बाप के साथ मिलके वो मुझे जेल में डालने वाला था। मैंने अपने आप बाप को तो मारा ही मारा उस कार में डाल के, वहाँ के मैंने उसकी माँ और उसको भी डाल दिया। पता नहीं कमीना बच्चा कैसे बच गया, पेड़ में लटक रहा था। जब मुझे पता चला तो फ़ौरन मैं उसे उठा के अनाथ आश्रम में फेंक दिया और मैंने कहा कि मैं अभी आ रहा हूँ, उसको वहीं पे छोड़ दिया। मैं वापस गया नहीं, इसके बाद ये वहीं पे चला गया। मैंने सोचा था इसकी माँ भी बच जाए, इसकी माँ को बड़े समुद्र में गिर के मर गई, लेकिन इसकी माँ में कुछ तो पावर की, जैसे ही वो पानी में गिरी थी पानी का रंग पूरा बदल गया और उसकी माँ के पूरी बॉडी में एक
पंख टाइप आ गया था, वो उड़ने लगी थी। एंजल कैसी दिख रही थी मुझे, और वो बहुत बुरी नज़रों से मुझे देखते देखते आई एम बैक बोल के पानी के अंदर चली गई। फिर वो दिन से आजकल मैंने वहाँ पे एक इंसान को रखा है, पिछले 20 साल 25 साल हो गए, मगर वो वहाँ से कभी बाहर ही नहीं निकली। तो इसलिए मुझे लगता है विभूचान में भी कुछ ना कुछ तो ऐसी पावर है जो हमें फ्यूचर में है। मुझे पता चल गया वो पास्ट में जाके आ सकता है। तो बोलता हाँ तुमने सही कहा, मैं पास्ट में जाके आ सकता हूँ, लेकिन मैं एक बार जा सकता हूँ, ज़्यादा जाऊँगा तो 6 महीने तक मैं जा नहीं पाता। इसलिए मुझे इंतज़ार करके मेडिटेशन करना, मैं अपनी माँ को ढूंढने के लिए जाना चाहता हूँ। ये बात बोलता है, थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि वो उसी समुद्र में बोल जाता है और बोलता है मैं आज से पास्ट में जाना चाहता हूँ जहाँ एक्सीडेंट हो रहा हूँ, काश मैं कुछ कर पाऊँ। तो बोलता है लेकिन, तो बोलता है लेकिन कुछ नहीं, मैं देखना चाहता हूँ। और वो जाके बोलता है नहीं तुम जाओ मत, तुम्हारी माँ इसके अंदर ही होगी। उसके अंकल बोलते हैं तुम पास में जाके आओगे तो वीक हो जाओगे, फिर तुम्हें टाइम लगेगा शक्तियों के लिए, बेहतर हो शक्ति तुम इसमें अंदर जाओ, समुद्र के अंदर जाओ और देखो तुम्हारी माँ है ही नहीं। अब यहाँ से दिखाया जाता है वो नीचे जाता है और एक पास में जाके और वो पानी के अंदर जाता है और जाके देखता है कि उसकी मामा बेहोश पड़ी है, बहुत सारे लोग हैं। और वहाँ पे एक एंजल की बहुत बड़ी रानी होती है, वो बोलती है हमारी बेटी हमें काफ़ी लंबे समय के बाद मिल गई, लेकिन अफसोस 6 साल के बाद जब ये हमें मिली तो इसके बेटे के बगैर, इसके पति के बगैर मिली। हम इंसानी लोग बहुत बुरे होते हैं, हम लोगों को समझते नहीं। ये एक एंजल थी, इसने सब कुछ सेक्रीफाइस करके एक आम इंसान से प्यार किया, लेकिन क्या फ़ायदा, इंसानी दुनिया धोखेबाज होती है। देखो आज इसकी हालत क्या हो गया। अब आज के बाद में किसी को पता नहीं चलना चाहिए और ना ही ये समुद्र से बाहर जा पाए, क्योंकि ये हमारी घर की बेटी है। अब इसका ख्याल हम ही रखेंगे और कोई नहीं रखेगा, और हम अब इस बार कुछ नहीं होने देंगे। ये बार जब विंग देख के आँख खोलता है तो उसे बहुत खुशी होती है, उसकी माँ जिंदा है, लेकिन उसकी माँ पुरानी मेमोरी सब कुछ भूल गई होती है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता है। ये बात सुन के उसको बहुत बुरा लगता है और वो वापस आ जाता है और गिरने वाला होता है तो हमारा लेंसर उसे गोदी में ब्लड रेसल उठा लेता है और अब एक होटल रूम में ले जाके लेटा देता है। थोड़ी देर में जब विंग आँख खोलता है तो वो बोलता है कि तुम्हें होश आ गया। बोलता हाँ कितने दिन हुए। बोलता है 6 दिन। बोलता क्या। बोलता हाँ 6 दिन से तुम बीमार हो, मुझे लगा तुम बहुत बड़ा तुमने पावर का इस्तेमाल किया, इसलिए शायद तुम काफ़ी वीक हो गए थे। तो बोलता हाँ क्या पता चला। तो जब पूरा बताता है तो वो बोलता कि अच्छा ऐसी बात है, तो हम उसके अंदर जा सकते। बोलते ना उसमें एक कवच है, मुझे मेडिटेशन करना पड़ेगा, ऐसा मेडिटेशन करना पड़ेगा जिससे बहुत सारा पावर आए और मैं उसके साथ अंदर जा पाऊँ और उनको बता पाऊँ कि मैं अपनी मम्मा का बेटा हूँ। तो मैं उनको लेने आया हूँ अपने साथ, इतने साल से मैं अलग था और जिन लोगों ने मारा है वो अब जेल में। अब थोड़े दिन बताया जाता है कि उसके अंकल बोलते तुम ये कर सकते हो, अब काफ़ी लंबे समय हो गया, 6 महीना कंप्लीट हो गए, अब क्यों नहीं तुम अपनी माँ के ले जाके समुद्र में मिलो। तो बोलता हाँ। अब वो एक तैयारी कर लेता है पूरी तरह से और समुद्र में कूद जाता है। जैसे वो कूदता है तो एक डोर खुलता है और वो सीधा अंदर जाता है और उसके माँ के बेड के पास गिरता है। और जब वो दिखता है तो पूरी एंजल उसे अजीब तरह से देख रही होती है। बोलती तुम यहाँ पे तो आ नहीं सकते, तुम कैसे आ गए। तो एंजल की क्वीन बोलती हाँ ये वही है, ये क्या बोलते बेटा है उसका, इसलिए आ गया, ये हमारा ग्रैंडसन है, ये हमारी एंजल का बेटा है। ये बात उसको बोलते हैं और थोड़ी देर में दिखाया जाता है। वो बोलता है ये एंजल का बेटा है, ये तो यहाँ बीमार था ना। बोलता हाँ क्योंकि ये पावर सिर्फ उसमें ही है, ये बहुत अच्छी सोल है, इसकी माँ बहुत अच्छी सोल थी ना, उसने आधी पावर अपने बेटे को वहीं पे दे दी थी और उसकी आधी पावर उसके पास है, इसलिए ये अंदर आ पाया। अब यहाँ से जाने के लिए इसको हमारी शक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसकी माँ की जो शक्ति थी वो आधी उसके पास है और वो बीमार है, वो दे नहीं सकती। तो हमें इसको यहाँ से भेजने के लिए इसमें शक्ति देनी पड़ेगी। तुम्हें अब यहाँ पे 6 महीना रहना पड़ेगा, यहाँ पे रहो और शक्ति को अटक्का करने के लिए मेडिटेशन करो। उसके बाद तुम्हारी माँ को हम अच्छा कर देंगे। काफ़ी लंबे समय से वो बीमार है, लेकिन अब उसके उठने का वक्त आ गया है, क्योंकि उसको कर्ज था कि वो यहाँ से माँ बाप को धोखा देके उसने शादी की इंसानी रूप में जाके उसने इंसान से शादी की, क्योंकि इंसान से शादी नहीं कर सकते एक दूसरे लोग का इंसान, वो अपने उस इंसान से ही शादी कर सकता है जहाँ से वो पैदा हुआ है और उस लोगों से ही कर सकता है। एक एंजल की शादी एंजल से ही होती है, लेकिन उसने इंसान से प्यार किया, कर्ज लगा और उसके बाद में वो इतने साल अलग हो गए, अपनी याददाश्त खो बैठी, उसकी शक्तियाँ भी वहीं ब्लॉक हो गई। तो अब तुम्हें अपनी माँ को यहाँ से लेके जाना होगा तो 6 महीना मेडिटेशन करना पड़ेगा। लेकिन वो जैसे बोलता है हाँ तो उसको मुँह से उल्टी होने लगती है और वो बहुत सारी वहाँ उल्टियाँ कर देता है और वहाँ पे चक्कर खा के गिर जाता है। थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि वो एंजल बोलती है क्या हुआ है महारानी से। बोलता कुछ नहीं, वो प्रेग्नेंट है। तो बोलती क्या। बोलता लेकिन। बोलता हाँ वो प्रेग्नेंट है, वो मदर बनने वाला है। तो बोलता है यानी हाँ। बोलता क्योंकि अब वो यहाँ से जाने वाला तो उसकी शक्तियाँ अब काफ़ी डबल हो जाएंगी, क्योंकि वो जो बच्चा है कोई आम बच्चा नहीं है, वो बच्चा एक बहुत पावरफुल इंसान का बच्चा है। उसके फैमिली में भी कुछ शक्तियाँ थी ना, वो शक्तियाँ उस बच्चे में, वो बच्चा ही विंग को बाहर निकालेगा। अब कैसे भी 6 महीने से पहले वो यहाँ जा नहीं सकता, उसे मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। बोलता आप कहना क्या चाहते हो। बोलता है इसका बाप कोई आम इंसान नहीं, वो
एक पावरफुल ड्रैगन है। तो बोलता है क्या? बोलता है हाँ वो ड्रैगन, उसे भी ये बात पता नहीं है। कुछ टाइम बाद में उस पहली पूर्णिमा आएगी जब वो ड्रैगन के रूप में आएगा, बहुत बड़ा ड्रैगन बन जाएगा और आसमान में पूरी तरह से उड़ने लगेगा। ड्रैगन बर्ड है वो तो, और वो पूरी तरह से उड़ने लग जाएगा। वो टाइम में पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा थोड़ी देर के लिए, और वो जहाँ भी होगा इसके लिए वो तड़पेगा और चिल्लाएगा, और जहाँ भी उसकी आग गिरेगी उसका गुस्से का कीमत सबको चुकानी पड़ेगी। और उसके बाद में उसको पता चल जाएगा, वो अपनी शक्तियों से पता कर लेगा कि उसका वाइफ और उसका हस्बैंड और उसका बेबी किधर है, और वो यहाँ आ जाएगा। और वो ड्रैगन उसी वन बनेगा जब इसका बच्चा 6 महीना कंप्लीट हो जाएगा पेट में। तो बोलता है क्या? बोलता है हाँ इसका मतलब अभी ये 3 महीना प्रेग्नेंट है। तो बोलता है हाँ अभी ये 3 महीना प्रेग्नेंट है, और इसका बेबी 6 महीने का, यानी 8 महीना कंप्लीट होते 9वां महीना जब गिरेगा इसका फादर आके इसको, इसकी मदर इन लॉ को यहाँ से ले जाएगा। तो बोलता है जब तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। विंग को जब होश आता है तो पता चलता है वो प्रेग्नेंट है, तो खुश तो होता है, लेकिन फिर उसे दुख होता है कि वो 6 महीने लैंसन से मिल नहीं पाएगा। और अपनी आंखें बंद करके, और जब वो रोता है तो उसकी आंखें पानी में नीचे गिर के मोतियाँ बन जाती। तो बोलता है ये क्या है? बोलता है कुछ नहीं, ये तुम्हारा प्यार सच्चा है, तुम्हें कुछ शक्तियाँ हैं, और ये बच्चा आम नहीं है, एक ड्रैगन का बच्चा। बोलता है क्या? बोलता है हाँ इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तुम दोनों मिले हो और एक बहुत पावरफुल बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। अब तुम 6 महीना यहीं रहोगे, और ये बच्चा कोई आम नहीं, तो ये 9 महीने में तो पैदा होने से रहा है, एक 10 महीना कंप्लीट होने के बाद ही पैदा होगा। बोलता है लेकिन तुम अभी 3 महीना हो और 6 महीना तुम्हें यहाँ निकालना है। तो 6, 7, 8, 9, और जैसे ये 9 कंप्लीट होगा उसका फादर यहाँ आएगा, और 9 महीने के बाद इसे यहाँ आके लेके चला जाएगा। बोलते कि आम बच्चे तो 9 में पैदा। तो बोलता